हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र अपनी माँ सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा अग्निवीर का जो चल रहा था फौजी बैच में संख्या पद्धति, जो हम प्रैक्टिस करा रहे थे अपनी अग्निवीर वाली RW की अंकित वाटी सर की बुक से। तो इसमें हमारे कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमने कल लगवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर है 11वां क्वेश्चन नंबर हमने लिखवा तो दिया था, हालांकि बताया था कि घर से करके लाना, SW में बताया था। ठीक, 11वां क्वेश्चन नंबर तो लिखो 8/25, 7/23, 11/23 और है एक 14/53। 14/53 इसमें पूछा गया सबसे छोटी भिन्न बताओ। छोटी भिन्न बताओ। अब इसमें छोटी भिन्न बताना है तो छोटी भिन्न हमारे तरीके कितने हैं, 2 बताए थे हमने। एक तो हमारा मल्टीपल करके देखो का नाम है तरीका, एक तो जीरो बढ़ा के। तो चाहे मल्टीपल से करें हम, चाहे जीरो बढ़ा के करें, तो आंसर हमारा उतना ही आना है। तो हम पहले मल्टीपल से करके देख लें। थोड़ा यहाँ पे टेबल है थोड़ा बड़ा है, इस वजह से मल्टीपल से कर रहे हैं। 25 × 7/23। अब यहाँ करते हैं 25 सत्ते 175, 8 3 24, 8 दूनी 16 और 16 और देखो का नाम 16 2 18। तो कितना कौन सा छोटा है, 7/25 हमारा छोटा हो गया। ये क्या मिल गया, छोटा। तो हमने 7/23 ले लिया, उसके बाद 11/23 ले लिया। अब इसका गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना होता है, 23 सत्ते कितना होता है, 23 सत्ते कितना, 3 7 21, 7 दूनी 14 और 2 14 2 16। अब यहाँ करेंगे हम तो 11 है, 11 3 33, 11 दूनी 22 और 3 22 और 3 25। तो कौन सा हमारा छोटा है, 11/23 हो गया। 11/23 छोटा मिल गया यहाँ से। अब 11/23, अब हमें 14/53 से देखना है। तो 11 पंचे 55, 11 नहीं 11 3 33, 11 3 33, 11 पंचे 55। तो 11 पंचे 55, 55 और 3 58, 55 3 58। उसके बाद हमने ले लिया 14 3 42, 14 और दूनी 28 और 28 और 4 32। अब हमारा कौन सा नंबर छोटा है, तो 14/53। तो हमें यहाँ से मिल गया 14/53 हमारा कितना है, सबसे छोटा है 53। 14/53 सबसे छोटी भिन्न है। कौन सी है, छोटी भिन्न है। अब इसमें ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां। लिखो क्वेश्चन नंबर 12, 0.3467। 0.3467। उसके बाद है 6 7 के ऊपर कितना है, 12 है, प्लस 0.13333 और कितने के ऊपर 12 है, 33 के ऊपर 12 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, का मान होगा। ऑप्शन भी लिखते हैं। ऑप्शन लिखो 0.48, 0.4801 के ऊपर 12। उसके बाद है 0.48 के ऊपर 12, 0.48 के ऊपर 8 के ऊपर ओनली 12 है। ये डी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। ठीक, अब हमें करना है सॉल्यूशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं हम 0.3467 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 0.1333333, क्योंकि 3 3 के ऊपर 12 है। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कर दो, 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 11, 7 3 10 11। उसके बाद हो गया 6 3 9 1 10,
7 3 10 11, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8। उसके बाद हो गया 4 4 0, कितना हो गया 0.4801 इतना आ रहा है। तो बार बार रिपीट कर रहा है तो हमारा हम इतना लिख सकते हैं 0.4801 के ऊपर बार, इतना लिख सकते हैं हम। तो हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो, यदि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में, यदि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में हैं, 4:7 के अनुपात में हैं 4:7 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग, और उनके घनों का योग 40 कितना है 40/7/30 है तो बड़ी संख्या होगी, है तो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी। इसके ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो इसके 70 63 84 77, 70 63 84 77। अब सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। दो संख्याओं का 4:7 के अनुपात में है, उनके घनों का योग। अगर हम इनको घनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। उसके बाद 7 7 49 7 49 7 7 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 34, 343। तो 343 घनों का योग पूछा गया। 4 3 7, 6 4 10 11, 3 1 4, 417 है। मेरे अनुसार कितना है? 417 है। मेरे अनुसार है 417। वो बता रहे कितना है? 417 नहीं, 407 है, 407 है। मेरा वो बता रहे कितना? 40/7/30। ठीक, इतना है। x² x³ हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 बार गुणा किया है। जब हमने 3 बार तो x³ हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कितना है? 1000 यहाँ हो जाएगा। तो x³ बराबर कितना हो जाएगा? 1000। ये अब x इधर आकर करेंगे हम तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा? यहाँ दिख नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा, तो हम ऊपर करके बता दें। तो x³ बराबर, यहाँ बता दें, यहाँ तक तो दिख रहा होगा सही से। यहाँ बता दें, रुक जाओ, यहाँ बता दें इसको। 40/7/30 इतना 40/7। अब ये कितना x³ हो गया, तो कितना? 1000 हो गया। x³ बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब हमें क्या रखना होगा? मान। तो बड़ी संख्या पूछेगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? 7। तो हम क्या इसका 7 में गुणा कर दें? 7 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। ये सही दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन? अगला लिखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भाजक भागफल का 24 गुना है। भाजक
भाजक भागफल का 24 गुना है, 24 गुना है, 24 गुना है, और शेष 3 गुना है, और शेष 3 गुना है, 3 गुना है, शेष कितना है? 3 गुना है। यदि भागफल 18 है, यदि भागफल 18 है, यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या है? तो भाज्य क्या है? तो भाज्य क्या है? तो ऑप्शन भी लिखते हैं 78 30, 76 30, 78 40, 74 50, 74 50, ए बी सी और डी। यहाँ लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो। भाजक भागफल का 24 गुना है, भाजक इसका यहाँ लिख लें, भागफल यहाँ लिख लें, और शेष यहाँ लिख लें। ठीक, भाजक भागफल का 24 गुना, तो इसको 1 मान लें हम, तो इसको 24 मान लें, और शेष 3 गुना है। शेषफल क्या है? 3 गुना है। और शेषफल का 3 गुना है। यहाँ थोड़ी भाषा हमें थोड़ा गड़बड़ लग रही है। और शेष 3 गुना है, सही है। अगर शेष हम 3 गुना मान लें, 3 गुना है, किसका 3 गुना है ये नहीं पता है, यहीं पर गड़बड़ लग रहा है हमें क्वेश्चन। शेषफल 3 गुना है, तो इसका ऐसा तो नहीं, इसका ही 3 गुना बता रहा हूँ। चलो आगे पता लगेगा। अंक 3 गुना है। अगर भागफल 18 है, यदि भागफल 18 है, तो अगर भागफल यहाँ 18 है तो 18 3 54 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ये 24 गुना, तो इसका 24 में गुणा कर दें हम 18 का, तो सही इतना हो जाएगा। उसके बाद कहा इसने तो भाज्य क्या है? तो भाज्य पूछा गया तो अब सूत्र लगा दो। एक भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल फल प्लस शेष, जो आपको हमने बताया भी था। तो अब लगा दो, भाजक कितना है? 24 गुणे 18 है, भागफल कितना है? गुणे 18 है, और शेष प्लस 54 कर दो इसको। अब इसको हम गुणा करेंगे तो हम इकाई स्थान से निकाल सकते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 8 दूनी 16, 16 6 चौक 24, लगभग इकाई स्थान 4 आ रहा है। 4 8 32, 8 दूनी 16, 6 चौक 24, कितना आ रहा है? जब इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? करके देखो मल्टीपल। 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 43। अब इसमें करेंगे 18 का गुणा, 18 दूनी 36, 18 3 54, और 54 और 3 54 3 57, 18 चौक 72, 72 और 5 72 5 77 में प्लस 54 जोड़ दो। 6 4 10, 7 5 12, 1 13, 7 1 8, 7 8, 78 30 है कोई ऑप्शन? 78 30 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 लिखो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखो। 15 क्वेश्चन नंबर, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर, एक संख्या को
645 से विभाजित करने पर 40 से शेषफल रहता है। 40 शेषफल रहता है 40 शेषफल रहता है। 40 शेषफल रहता है। इसी को 43 से विभाजित करने पर 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ऑप्शन लिखो। 25, 40, 27, 29। ए, बी, सी और डी। अब इसका सॉल्यूशन लिखो। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, तो उसी को 43 से अगर इसमें हम 645 में अगर हम 40 जोड़ दें तो हमारा कितना 685 हो जाएगा। अगर 685, अब हमें संख्या पता होगी, इसी को 43 से भाग देने पर, अब इसको 43 से भाग दे दो। 43 से भाग 43 एकम 43, कितना बचा 5 बचा, यहाँ 2 बचा और 5। अब कितना 4 6 24, 4 6 24, 6 बार जाएगा क्या? 6 3 18, 6 3 18, 6 4 24, 1 25, 58 ज़्यादा हो रहा है, 5 बार दे दो। 5 3 15, 5 4 20, 1 21, 0 4, कितना बचा 40 शेष बचा। तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल कितना होगा 40। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अगला लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 लिखो। क्वेश्चन नंबर 16। 257 की घात 45 गुणे 248 की घात 73 में इकाई अंक ज्ञात करें। ज्ञात करें। अब इसके ऑप्शन लिखो इसके 3 5 4 6, 3 5 4 6, सी और डी। यहाँ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 लिखो। क्वेश्चन नंबर 17 लिखो। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करने पर प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर क्या होगा? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई बुक हो तो इसके लिए हम इसकी फ़ोटो खींच के या तो बना के डाल देंगे। इसको करना होगा HW में इसको, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं जा सकता, इतना समय नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 18 लिख दें क्या इसको HW के लिए? लिखो, लिखते हैं इसको। लिखते हैं 2 अंकों वाली एक संख्या 2 अंकों वाली एक संख्या 2 अंकों वाली एक संख्या और उनके अंकों का परस्पर स्थान और उनके अंकों का स्थान परस्पर विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या
विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच अंतर 45 है। के बीच अंतर 45 है। अंतर कितना है? 45 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर 45 है। के बीच अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? अंतर होगा ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। इसके ऑप्शन लिखो इसके। ऑप्शन लिखो इसके 4:5, 4 या 5, 3 या 6, ऐसे करके है। देखो 4:5 ए, बी लिखो 3, 6, सी लिखो 6, 3, 5, 4, डी लिखो 5, 4, ऐसे करके दिया है। ये आपको SW में करना होगा, ये हम करवा रहे हैं। देखो जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इसकी घातों में हम 4 से भाग दें, जो शेष फल बचे वही इसको हम घात मान लें। अगर है इसकी घात 45 है, 257 की घात 45 है, 4 से भाग देंगे तो हमारा 1 शेष बचा, तो 257 की घात 1 मान लें। उसके बाद गुणा का निशान लगाया। उसके बाद यहाँ पे है हमारा 248 की घात 73 है। यहाँ इसका हम भाग देंगे 4 का, 4 एकन 4, 4 8 32, तो 1 बचा हमारा। शेष कितना बचा? 1, तो हम इसका घात मान लें 248 की घात 1। अब हमें करना होगा क्या? इकाई अंक। तो हम इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। 8 7 56, तो इकाई इसका 7 है और इसका 8 है। इसका गुणा करेंगे 56, तो 6 मिल रहा है हमें इकाई का स्थान। जब इसका गुणा करेंगे 56 आ रहा है। 56 में इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो हमारा कितना मिल रहा है यहाँ से? 6। इतना उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लिखो, जब पूर्णांक n को क्वेश्चन नंबर 18, जब पूर्णांक n को n है, ये n को 6 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 से प्राप्त होता है। तो शेषफल 5 से प्राप्त होता है यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाता है, यदि 9n को 6 से
विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल ज्ञात करें। इसके ऑप्शन लिखो 3 2 4 5 3 2 4 5 A B C और D। इसका सॉल्यूशन लिखो यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसमें ऑप्शन दिया है क्या? 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C और D। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला भी लिखते हैं 20। यहाँ लिखते हैं 20 नंबर। छोटा सा है क्वेश्चन नंबर 20। 0.02 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ऑप्शन लिखो 1/45 1/45 2/9 2/9 2/90। उसके बाद है 2/100 A B C और D। करो इसको। अब देखो जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 5 शेषफल बचता है, 5 प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक, तो यदि 9n, तो सबसे पहले अगर हमसे यहाँ से संख्या निकालना है, संख्या n का मान निकालना है, तो 6 और 5, इसको 6 + 5 को अगर ऐड कर दें 11 हो गया। 6 और 5 को हम ऐड कर दें तो हमारा 11। n का मान हमें यहाँ से पता हो गया, n बराबर n का मान पता हो गया। अगर 9n कर लें, यहाँ कहा यदि 9n को 6 से विभाजित, अब n का मान हमें पता है 11, तो 11 × 9 कितना? 99 हो जाएगा। तो 6 से भाग देने पर, तो 6 से भाग दे दें, 6 × 6 6 × 36, कितना बचा? 3 बचा। तो शेष कितना बचा? ये शेष बचा। शेष कितना बचा? 3। तो ये ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। ठीक, उसके बाद अगला देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सम संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है और सबसे छोटी सम संख्या भी होती है, 2। उसके बाद इसमें हमारा दिया है 2/45। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? इसको सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 2/, अब यहाँ इसको 100 लिखेंगे, लेकिन बस 100 लिखेंगे, इसको हम यहाँ 0 लिखेंगे, तो 0 लिख लिया। अगर 1 के ऊपर बार है तो इसको कितना हम 9 लिख सकते हैं, तो कितना हो? 2/90 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/45। तो ये 1/45 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आज के लिए हम यही इतना ही रखते हैं। जो क्वेश्चन हमारे अब इसमें बचे हैं 10 बचे हैं, तो 20 तक करवा दिए हमें। क्वेश्चन नंबर कितने हैं? 30 हैं इसमें। आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं।